गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड सेशन करेंगे। जो है कल मैंने आप लोगों को जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। जो है तो आज हम लोग जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन compounds and hydrogen attached in the chain branches or ring by single covalent bond। ये अगर कभी भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो चैन के फॉर्म में हो चाहे ब्रांचेस के फॉर्म में हो, वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक लॉन्ग प्रॉपर्टी जो एक चैन की बनाने की होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है कि एक लॉन्ग पॉलीमर चैन बनाता है। अब एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं एल्केन। फार्मूला है CnH2n+2। तो इसमें कभी भी हम लोग इसमें यूज करेंगे, जैसे अगर C के जगह हम लोग 2 लेते हैं, N की वैल्यू 2, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 6, C2H6 एथेन, एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन। इस तरह से एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon are carbon and hydrogen with either carbon-carbon double bond and triple bond between the carbon atom। मतलब कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कौन आता है? एल्कीन, एल्काइन। सफिक्स क्या है? इन। जहां डबल बॉन्ड हो जाए, पहले वर्ड रूट देखिए, कार्बन के कितने एटम है? 2 एटम, तो मतलब यहां पर हो गया एथ, प्लस सफिक्स क्या है? इन, तो एथीन। इसी तरह से जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा सफिक्स। एल्काइन, जैसे 2 कार्बन के एटम है तो एथ प्लस आइन, एथाइन। तो ये एग्जाम्पल हो गए। मीन्स एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको हम ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टी बता देते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप पे। वहीं से मेन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कार्बन कंपाउंड मेन वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। डायमंड जो है कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म यही है। देखो कार्बन एक है लेकिन वर्सेटाइल नेचर शो करता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कैटेगरी। जैसे डायमंड है बैड कंडक्टर, तो वैसे ही ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। तो ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल नेचर शो करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। सेकेंड पॉइंट आते हैं डायमंड का। डायमंड जो स्ट्रक्चर बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3D डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, मींस 4 कार्बन कंबाइंड होंगे। इसके अलावा जो इनकी डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होती है। कार्बन की डेंसिटी ग्रेफाइट से ज्यादा होती है, 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। डायमंड हमारे मेडिकल साइंस में भी यूज होता है, ग्लास, मार्बल और ग्रेनाइट को काटने में भी यूज होता है। तो इट इज यूज इन मेडिकल्स एंड कटिंग ऑफ ग्लास, मार्बल एंड ग्रेनाइट। तो ये डायमंड हो गया, डायमंड की आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आप लोग पेंसिल की लीड यूज करते हैं, ज्यादातर उसमें आप लोगों को मिलेगा। डायमंड लोग ऑर्नामेंट्स के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत लोगों को जो है बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड से ज्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं।
लेकिन ज्यादातर यूज इसका जो है मेडिकल साइंस और कटिंग ऑफ ग्लास, मार्बल और ग्रेनाइट में यूज होता है। तो अब ग्रेफाइट में आते हैं। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आप लोग चिप देखते हैं या इलेक्ट्रोड देखते हैं, खास करके जितने भी छोटे मोटर है, जैसे बहुत से लोगों के घर में आज भी टुल्लू पंप यूज होता है, तो टुल्लू के पंप के ऊपर एक छोटा सा कार्बन की जो है एक इलेक्ट्रोड लगता है। तो इलेक्ट्रोड जितने भी यूज होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं। तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल होता है, ये हेक्सागोनल फॉर्म बनाता है। कार्बन एक लॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। फ्लोरेंस कार्बन ही एक ऐसा है कि C60 C90 तक का जो है स्ट्रक्चर शो करता है। इट इज यूज इन पेंसिल लीड, इलेक्ट्रोड्स एंड चिप्स, इस सब में भी यूज होता है। ग्रेफाइट का ज्यादातर यूटिलाइजेशन इसमें भी है। जो चिप बनते हैं बहुत जगहों पे होते हैं, यहाँ तक कि जैसे मेमोरी कार्ड में भी थोड़ा बहुत इसका यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं, उसमें जो है सिलिकॉन के साथ ग्रेफाइट भी यूज होते हैं। बहुत जगहों पे इसका यूटिलाइजेशन है। इनका स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी क्या है इनकी? 2.1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। 2.1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो डेंसिटी मतलब डायमंड से कम है। हेक्सागोनल, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में हमारा एल्कोहल आ जाएगा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोलिक एसिड है। तो इसमें दो कॉलम बना लेते हैं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कॉलम, और सेकंड में जो है कर देते हैं सफिक्स या फार्मूला। सेकंड ग्रुप में सफिक्स लिखते हैं। अब जैसे इसमें आ जाते हैं, पहला पॉइंट है हैलोजन ग्रुप्स, जिसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। 17 ग्रुप जो है हैलोजन ग्रुप्स का होता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इसका 1 होता है। तो इनका ये रिप्रेजेंटेशन होता है X से, हैलोजन ग्रुप्स बोलते हैं। ये प्रेफिक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। सेकेंड आता है एल्कोहल। एल्कोहल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्कोहल का पहचान क्या है? फार्मूला क्या है? OH। किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ लास्ट में यदि सफिक्स OH लगा हुआ है, मतलब लास्ट में, तो ये क्या होगा? एल्कोहल। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल, OL। जैसे C2H5OH। तो C2H5 क्यों हुआ? C2 एथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो उसी की जगह फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। हमेशा याद रखिए एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है उससे, तो वही फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहचान क्या है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड? CHO मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। हमारा जो एल्कोहल है उसका सफिक्स है ऑल, OL। इसी तरह से एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, AL। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे पहचानेंगे? लास्ट में OH एल्कोहल, लास्ट में CHO एल्डिहाइड, लास्ट में अगर COOH आता है तो कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड की पहचान क्या है? मतलब उसका फार्मूला क्या है? COOH, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, और इनका सफिक्स क्या है? ओइक। तो ये हो गया कार्बोलिक। अब इसके बाद जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH। आपके घरों में भी ये पाया जाता है कंपाउंड। एसिडिक एसिड बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं, एथनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? लास्ट में COOH है, कार्बन के 2 एटम, एथ
और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एन, और लास्ट में सफिक्स है ओइक, एथ प्लस एन प्लस ओइक, क्या हो गया, एथनोइक एसिड। तो नाम कैसे लिखते हैं समझ में आ गया, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 एथ, 3 पोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, इस तरह से। अब कीटोन पे आते हैं। कीटोन क्या होता है, अगर कार्बन के साथ अगर कार्बन डबल बॉन्ड में है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, दो एल्किल ग्रुप इसके साथ इंक्लूड है, दो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप समझ रहे हैं आप, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल ग्रुप का मतलब हो गया, अगर किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, तो क्या होगा, एल्किल। तो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ जो है, इसका सफिक्स क्या है, वन, लास्ट में लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, और बीच में जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, तो हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एन, और सफिक्स क्या है यहाँ पर 1, तो प्रोप प्लस एन प्लस 1, प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। तो आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोलिक एसिड, कीटोन। सबके मैंने एक एक एग्जांपल आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जो है इसको एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक एक सबका एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्कोहल की। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका ये फंक्शनल ग्रुप तैयार है तो आपको 11th में 12th में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ लीजिए कि पहला स्टेप है एल्कोहल। आईपीएससी नेम में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रेफिक्स क्या है, प्रेफिक्स में हम दो चीजों को यूज करते हैं। प्रेफिक्स में हम लोग हैलोजन ग्रुप्स और एल्किल दो चीजों को यूज करते हैं। प्रेफिक्स हैलोजन को हम लोग जो हैलोजन ग्रुप्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हम कहीं भी लिखेंगे क्लोरो आयोडो ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो आयोडो ब्रोमो। एज ए प्रेफिक्स ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं। और दूसरा प्रेफिक्स ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एल्किन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो एल्किल ग्रुप होगा। जैसे C2H6, ये हो गया एथेन। अगर वन हाइड्रोजन हम इससे रिमूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला है CnH2n+1। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला एल्किल का, CnH2n+1। तो अब देखो एन की जगह अगर 2 रखते हैं तो हमारा कार्बन की जगह 2 हो गया, और हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 5, C2H5। इसे क्या बोलेंगे, एथिल। सच एज अगर ऐसे 1 कार्बन है तो यहाँ पर मेथिल, 3 कार्बन है प्रोपिल, 4 है ब्यूटिल। ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप है, प्रेफिक्स में इसको यूज करते हैं। अब सेकेंड पार्ट इसका आता है मेन, जैसे स्केलेटन होता है, वर्ड रूट। हम लोग की बॉडी है, अगर बोन न रहे तो विदाउट बोन हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं बॉडी का, कोई शेप साइज मिलेगा नहीं। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके लिए वर्ड रूट जरूरी है। वर्ड रूट एक तरह से देख लीजिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्केलेटन है, बेस। तो वर्ड रूट क्या हो गया, जैसे 1 कार्बन एटम मेथ, 2 कार्बन एटम एथ, 3 कार्बन एटम प्रोप, 4 कार्बन एटम ब्यूट। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था। और प्राइमरी सफिक्स,
इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आइन। तो पहचानना है आपको, कहीं भी कंपाउंड देखिए उसमें पहले ये देखिए कि कार्बन के बीच में कितने मतलब कार्बन के एटम है, वर्ड रूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब आती है बात सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग यहां यूज कर रहे हैं ओ एच। एल्कोहल में क्या होगा? ओ एच, ऑल, ऑल यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ठीक है। एल्डिहाइड में जैसे हम लोग अल, इसी तरह से जो है हम लोग का सफिक्स यूज हो रहा है कार्बोनिक में ओइक, तो ये हम लोग एज ए सफिक्स यूज करते हैं। तो अब एल्कोहल की बात कर रहे थे, अब एल्कोहल में हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं। वन कार्बन, सेकेंड, थर्ड, मैंने यहां पर 3 कार्बन एटम लिया और प्रेफिक्स यूज कर रहे हैं। प्रेफिक्स के रूप में हमने जो है यूज कर लिया। देखिए यहाँ पे सफिक्स हमारा ओ एच है लास्ट में, और फर्स्ट कार्बन एटम पर मैंने एक हेलोजन ग्रुप्स का जो है एज ए प्रेफिक्स यूज किया ब्रोमो, ब्रोमीन। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है और यहाँ पर सफिक्स क्या है? हमारा सफिक्स ओ एच है, तो इसे पहचान लेंगे कि ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है? कार्बन एटम देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पर प्रेफिक्स हमारा क्या है? बी आर, ब्रोमीन, ब्रोमो। किस नंबर पे है? कार्बन के 1 नंबर पे है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, 1 2 3, 3 है तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। तो यहां पर लिखेंगे वर्ड रूट में प्रोप, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनका जो है प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन, और सेकेंडरी सफिक्स ओ एच है, ऑल। अब एक साथ अब बोलेंगे क्या होगा? अब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो 1 ब्रोमो। अब यहां पे हमने क्या किया? प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल, ये हो गया। और अब इसके बाद जो है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड में क्या होता है? सी डबल ओ एच, इसका जो है सफिक्स पहचान है सी डबल ओ एच, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ओ एच सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसमें मैंने 4 कार्बन एटम ले लिया। सेकेंड कार्बन एटम के साथ मैंने यहाँ पर जो है एक एल्किल ग्रुप ले लिया C2H5। अब देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर वर्ड रूट हो गया ब्यूट। प्रेफिक्स क्या है? नंबर 2 पे है एथिल, C2H5, एथिल होता है, और यहाँ पर हो जाएगा प्रेफिक्स 2 एथिल। अब नंबर ऑफ वर्ड रूट क्या है? यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, ब्यूट, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम क्या होगा यहाँ पर? एन, ब्यूट प्लस एन, और सफिक्स क्या है यहाँ पर? ओइक। यहाँ पर सी डबल ओ एच है, तो यहाँ पर सफिक्स हो जाएगा ओइक प्लस ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा, एक साथ जो बोलेंगे, 2 एथिल ब्यूटोनोइक एसिड, 2 एथिल ब्यूटोनोइक एसिड। ये हो गया आपका जो है कार्बोनिक। अब एक एग्जांपल इसी तरह से और ले लेते हैं, और आज आपका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कल से फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे एंट्री करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएसी नेम के लिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक समझ लीजिए कि बेसिक चीज है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम, और उनके साथ जो है बीच में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 एल्किल ग्रुप हो गया। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 एल्किल ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन, और इसका सफिक्स होता है 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? यहाँ पर 3 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है? एन, प्रो प्लस एन, और 1 सफिक्स हो गया, तो प्रोपेनॉन। इसमें मैंने प्रेफिक्स नहीं लिया है, ये हो गया प्रोपेनॉन। अब इसी तरह प्रोपेनॉन, अब जो है
एक एग्जांपल और ले लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या है, सफिक्स होता है CHO, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बन के 2 एटम, उसके साथ जो है सफिक्स CHO है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जो है एथेनल, AL होगा, एथेनल, एथेनल। तो इस तरह से आपका जो है आज ये फंक्शनल ग्रुप क्लियर हुआ, एथेनल। अब इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा जो है, अगले टॉपिक में फिर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स को साथ आएंगे जो है, और एक सेशन इसका और कराएंगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड डे।